तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो से बिहार एसएससी का घटना चक्र भी प्रारंभ करने वाले हैं। घटना चक्र नंबर 1 यह रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं बिहार एसएससी सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न दिया गया है। तो चलिए बिल्कुल भी ना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिस्कशन भी रहने वाला है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था तो यह कहलाता था कालीकट। ऑप्शन नंबर डी, कालीकट जो है यह बंदरगाह वाला शहर है और है कहाँ, तो केरल। और आप लोग को पता होगा 17 मई 1498 को कौन भारत आया था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, जो कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत है क्या, तो यह है वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसकी रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। राष्ट्रीय गीत को गाने में टोटल जो समय लगती है 65 सेकंड और राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अब यहाँ पे बात आती है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इन दोनों को मान्यता कब दिया गया? तो यह दिया गया था 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को भी और राष्ट्रीय गान को भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे गोदान के रचनाकार कौन है? तो यह हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान, गब्बन ये सब किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गोरा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर और देवदास हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट किसके समाधि स्थल को? गौर से यहाँ पे सुनिएगा। महात्मा गांधी राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट कहा जाता है। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। मोरारजी देसाई का कौन सा हो जाएगा? तो अभय घाट। ध्यान रखिएगा। किसान घाट किसका है? तो चौधरी चरण सिंह का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का। समता स्थल जगजीवन राम का है। वीर भूमि जो है यह किसका है? तो राजीव गांधी का। राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट किसका है? तो राजेंद्र प्रसाद का है। चैत्रा भूमि तो पता होगा भीमराव अंबेडकर का है। और एक याद रखिएगा, सदैव अटल, यह अटल बिहारी वाजपेयी का है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा गया था? 1929 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और था, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कब लाया गया था? पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1927 के मद्रास अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा। कौटिल्य वाले जो सर हैं प्रदीप सर, उन्होंने ही बताया है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं? बताइएगा। तो यह तो इजी क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी। इनका मूल नाम जो है मणिकर्णिका है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त 17 जून 1858 को किए थे। व्यक्तिगत संधि के तहत झांसी को कब हड़पा गया था? तो 1853 में। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाप्त हुआ था कब? तो पता होगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इस कारण से ही 6 फरवरी
12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो यह कहलाती आइसोबार। आइसोनिफ जो है समान हिमपात को दर्शाती है। आइसोनिफ समान हिमपात को। कंटूर लाइन जो है समान ऊंचाई को। आइसोहाइट जो है समान वर्षा। आइसोहेल समान सूर्यताप। आइसोथर्म समान तापमान। गौर करिएगा शब्दों पे। आइसोनिफ हिमपात, कंटूर लाइन समान ऊंचाई, आइसोहाइट समान वर्षा, आइसोहेल समान सूर्यताप, आइसोथर्म समान तापमान। एक आइसोनेफ भी याद रखिएगा, समान मेघाच्छन्नता। क्वेश्चन नंबर है 8, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर डी। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन पोलैंड के बीच। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो यह है नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई 8,850 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी 8,850 मीटर है। एग्जिट याद रखना चाहें तो याद रखिएगा 8,848.86 मीटर। 2 सेंटीमीटर हमेशा यह बढ़ते रहती है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। तलचर कोयले की खान कहाँ है? तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो हो जाएगा उड़ीसा। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। यह जो है कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। लखीमपुर माकुम कहाँ है? लखीमपुर और माकुम यह कोयला खान है, यह असम में है। चांदा कोयला खान कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। तलचर और देशगढ़ याद रखिएगा, देशगढ़ भी जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ है? उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल और झारखंड का धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 12, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? कहाँ होते हैं? तो केपलर 16b। केपलर 16b। क्वेश्चन नंबर है 13, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? झारखंड में रहती है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, जबकि असम में नहीं रहती है, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में मुंडा, हो, ओराव, कोरवा, असुर, भूइयाँ, भूमिज यह सब जनजाति निवास करती है। मोपा और सिहपो कहाँ की जनजाति है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। भोटिया, नीति, थारू यह सब उत्तराखंड की जनजाति है। भोटिया, नीति, थारू कहाँ का है? उत्तराखंड का। अब भूटिया लेप्चा कहाँ का है? तो सिक्किम का है। गारो खासी जयंतिया मेघालय का है। कुमी मैठी जो जनजाति है यह मणिपुर का जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत का सबसे लंबा तट किसका है? तो गुजरात का है। और दूसरा सबसे लंबा तट किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगर यही क्वेश्चन पलट दिया जाए कि सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो किसका आ जाएगा? आंध्र प्रदेश का सबसे लंबा तट। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में तो अपना बिहार ही है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार ही से तो अलग हुआ है, कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, जिसे नहावा सोवा भी कहा जाता है। ज्वारीय बंदरगाह कांडला है जो कि गुजरात में स्थित है। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे प्राचीन बंदरगाह यही है, चेन्नई है। एन्नौर कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। एन्नौर तमिलनाडु में। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है? तो यह हो जाएगा 2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है केवल और केवल जम्मू कश्मीर, करेवा मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। विश्व में बात की जाए तो ईरान में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 19। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा होगा? तो हो जाएगा मार्च अप्रैल। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा टिस्को। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बिहार में इस्पात संयंत्र, अब लेकिन यह झारखंड में है, अब वर्तमान के झारखंड में स्थित है। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। भारत में लोहा इस्पात कारखाना का वास्तविक शुरुआत जो हुआ था टिस्को से ही हुआ था। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है बताइएगा? कैगा कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। रावत भाटा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। रावत भाटा राजस्थान। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। कुडनकुलम तमिलनाडु। कुडनकुलम तमिलनाडु। क्लियर हो गया होगा। यहीं पे याद करने का कोशिश करिएगा, शायद इसी तरह का क्वेश्चन फिर से एग्जाम में पूछा जाए। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? कोयले की मात्रा जो अधिकतम होती है कौन से कोयले में? एंथ्रासाइट कोयले में। और यह भारत में सबसे कम उत्पादन इसका होता है, और जो भी इसका उत्पादन होता है कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। एंथ्रासाइट का उत्पादन कहाँ होता है भारत में? जम्मू कश्मीर में। वही जो है लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, इसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन होता है, वही एंथ्रासाइट में 94 से 98% कार्बन की मात्रा होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को, बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है, सॉफ्ट कोयल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है। एलुवियल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। चीन की संसद कहलाती है। चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। रूस के संसद का नाम है कोर्टेस। रूस के संसद का नाम कोर्टेस है, कोर्टेस। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान के संसद का नाम डाइट। मालदीव के संसद का नाम मंजलिस। मंजलिस। नेपाल का हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। यूएसए का कांग्रेस। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो गया। इटली का सीनेट। और अफगानिस्तान का संसद का नाम शूरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? जिनकी तो मृत्यु जो हुई थी पद पर रहते हुए हुई थी 1964 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1947 से लेकर के 1964 तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बने हुए रहे थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1966 के बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि बीच में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी, माफ करिएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या है। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? गलत दिया गया है। उस समय की बात हो रही है, ये घटना चक्र है ना। उस समय कितने थे? तो 7 थे। वर्तमान में यूटी की संख्या कितनी है? तो 8 है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। वही 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो दमन में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और कहाँ के बनी थी? तो यूपी के। और भारत के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, यह भी कहाँ की राज्यपाल बनी थी? यूपी के, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मायावती थी। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री या फिर ज़्यादा दिनों तक महिला मुख्यमंत्री रहने का गौरव किसे प्राप्त है? तो यह है शीला दीक्षित का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो हो जाएगा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। इनका जो दल है, कौन सा दल है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। इनकी मृत्यु 2020 में हो गई थी। यह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके थे और यह रेल मंत्री के पद पर भी रहे थे। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्होंने लाल कुर्ती दल का स्थापना किया था। महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। अब यहाँ पे और ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गुजरात का जनक कहा जाता है रविशंकर महाराज को। ताऊ कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। अजात शत्रु और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 में। 1961 में 1961 में यूरी गागरिन जो कि रूस के रहने वाले थे, प्रथम बार अंतरिक्ष की सैर इन्होंने की थी। कौन? यूरी गागरिन। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? रूस से। कब गए? 1961। क्लियर। चंद्रमा पर जाने वाले पहला कौन व्यक्ति थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे? अमेरिका के। कब गए थे? 1969। और प्रथम भारतीय पुरुष जो अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। और कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला थी जो कब अंतरिक्ष में गई थी? 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? ओमेगा 3 एक वर्ग है। किसका वर्ग है? तो हो जाएगा वसीय अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर का संबंध है जो कि क्यूरी का नहीं है। क्यूरी का संबंध रेडियम से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के संगठक हैं, दोनों के घटक हैं। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। कुछ सीसा तथा साबुन दोनों के घटक है तो यह हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो हो जाएगा कार्बन। हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या कितनी है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या कितनी है? तो 3 है। पिच ब्लेड किसका एक अयस्क है? पिच ब्लेड किसका एक अयस्क है? यह यूरेनियम का है। यूरेनियम का है अयस्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिच ब्लेड और कार्नेटाइट। पिच ब्लेड और कार्नेटाइट ध्यान रखिएगा, यह किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का है, कार्नेटाइट। अब साथ ही साथ बताइएगा कैलेमाइन किसका अयस्क है? कैलेमाइन। कैलेमाइन जो है यह जिंक का अयस्क है। कैलेमाइन किसका है? जिंक का है। और फिर बताइएगा जिंक एलेट किसका है? तो जिंक का ही अयस्क है। टीन का अयस्क का नाम है के सीटेराइट। के सीटेराइट टीन का अयस्क है। गैलना जो है सीसा का अयस्क है। गैलना सीसा का। सिनेवार पारा का अयस्क है, पारा का। और फिर डोलोमाइट हो जाएगा। डोलोमाइट, जिप्सम, सिलिकेट यह सब कैल्शियम का अयस्क हैं। तांबा का क्यूप्राइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट यह चारों जो हैं आयरन के अयस्क हैं। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सपार यह एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 37। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है तांबा। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा यूरिया। वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। वुड्स अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? एल्केन। ऑप्शन नंबर ए एल्केन दिया गया है।
सिरके का पीएच लगभग होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? या 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या यह हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज है। मशरूम क्या है? मशरूम जो है कवक है। कवक है। मशरूम में प्रोटीन की जो मात्रा होती है 94% है। मशरूम कवक है जो खाने के काम भी आता है। इष्ट कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। इष्ट भी क्या है? तो कवक ही है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? कवक की। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद इसमें से कौन सा है? प्रकंद हो जाएगा अदरक। अदरक। प्रकंद हल्दी और अदरक आते हैं। कंद में आलू आते हैं। कंद क्या है? तो आलू है। बल्ब प्याज और लहसुन है। घन कंद ओल अरबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्क रूप क्या है? तो यह हो जाएगा मूली। शंकु रूप गाजर। कुंभ रूप सलजम और गांठदार रूप जो हो जाएगा मीराबोलिस जो है गांठदार रूप है। ट्यूबरस रूट है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो नीली व्हेल है। ऑप्शन नंबर बी, नीली व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? तो हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर डी। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है थायराइड। थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? यकृत। यकृत। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त पित्ताशय में एकत्रित होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत से ही, क्योंकि निर्माण कहाँ होता है? यकृत से। तो स्राव कहाँ से होगा? यकृत से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। तो हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण। निम्न का कारण विषाणु है। किसका कारण विषाणु है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेबीज। रेबीज विषाणु से ही होता है। विषाणु से होने वाला रोग याद रखिएगा एड्स, चेचक, खसरा, मेनिंजाइटिस, पोलियो, डेंगू, पीलिया, हर्पिस, ट्रैकोमा, गलसुआ आदि। वही जीवाणु से होने वाला रोग हैजा, सिफिलिस, टेटनस, टीबी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी और डिप्थीरिया। वही प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर। लक्स किसकी इकाई है? लक्स इकाई है प्रतिदीप्ति का। प्रतिदीप्ति का। ताप का केल्विन, द्रव्यमान का केजी, चाल का मीटर पर सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड, विभवांतर का वोल्ट, प्रेरकत्व का हेनरी, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, दाब का पास्कल। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबाई का तो मीटर पता होगा। बल का हो जाएगा न्यूटन, आवृत्ति का हर्ज, विद्युत आवेश का कूलॉम, विद्युत धारिता का फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति तीव्रता का कैंडला और शक्ति का हो जाएगा वाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोग को रिवीजन करवा दे रही हूँ मैं, और मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। कौन जो है अश्व शक्ति का समतुल्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 746 वाट्स। कितना हॉर्स पावर होता है? तो 746 वाट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब है वस्तु के समान आकार का। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होती है? एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत? ऑप्शन नंबर बी 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं तो 10 के पावर 1 नैनोमीटर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? नाभिकीय संलयन। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? कौन नहीं जानता? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित है अशोक स्तंभ। सलीम अली पक्षी विहार जो है यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो आसाम में। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। सूर्य मंदिर औरंगाबाद। बराबर की गुफाएं गया में है, हालांकि जहानाबाद कहा जाता है कि बराबर की गुफाएं जो जहानाबाद में ही हैं। राजगीर, पावापुर, नालंदा। हेन स्वांग मेमोरियल कहाँ है? तो नालंदा में है। बिम्बिसार कारागार कहाँ है? तो राजगीर में। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? पोइरोट की रचना किसने की थी? तो क्रिस्टी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की? किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की? ऑप्शन नंबर बी वुडहाउस। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक जो है यह चमेली का फूल है। चमेली का फूल है। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। कौन सा दिवस इक्विनोक्स कहलाता है? तो यह हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। विमान दुर्घटना में संजय गांधी कब हुई थी? 23 जून 1980 को। और इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी। और राजीव गांधी बम विस्फोट में कब मारे गए? तो मारे गए थे 21 मई 1991 को। 21 मई 1991 को। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 68। यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी नारायण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न दे दिया गया है 2014 में ही। सचिन तेंदुलकर एवं CNR राव को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में यह पुरस्कार दिया गया है। उस समय का क्वेश्चन है 2013 का। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? चैत है। ऑप्शन नंबर डी। 5 सितंबर को इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह किसका जन्म दिवस है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधा कृष्णन का जन्म दिवस है। इस पुस्तक पर आधारित YouTube वीडियो बहुत लोकप्रिय था। ऑप्शन नंबर डी द लास्ट लेक्चर। यह राज्य नमक उत्पादन नहीं है। नमक उत्पादक नहीं है। नमक उत्पादक बिहार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक नमक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। राजस्थान में नागौर जिले में नमक का बृहत मात्रा में उत्पादन होता है। भारत में पहली बोलती फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा। आलम आरा। इसका निर्देशक कौन थे? तो आरदेसर ईरानी थे। यह फिल्म 1931 में बनी थी। भारत का पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी थी। और भारत का प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन है। और प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग हैं जो कब आया था? 1984 में।
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामची आई, ऑप्शन नंबर बी। वाक्यांश जस्ट टू डू इट किस कंपनी से संबंधित है? नाइक से। नासी दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए उपयुक्त है? इन्फ्लेमेटरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? ऑप्शन नंबर ए, अन्ना हजारे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम को। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? करेंट अफेयर्स उस समय का, ऑप्शन नंबर सी। यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? IMF। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? डेनमार्क। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई किसके लिए आता है? ई जो आता है इक्वेटेड के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? वर्गीज कुरियन। इनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है, तो कहती है सील, ऑप्शन नंबर सी। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंसी। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में। कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? पारितंत्र। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरा सेवा समाप्त हुआ। आप लोग को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके देखना चाहें तो, नहीं तो आप लोग PDF को प्राप्त कर लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।